शालाओं में शिक्षा के स्थान पर सरस्वती पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, किसी की हिम्मत नहीं है दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को रोकने की, कोई नहीं रोक पाएगा। और मित्रों, भाजपा सरकार बनाने के साथ ही मेरे मतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग, इनको हम नागरिकता देकर सम्मान के साथ भारत का नागरिक बनाने का काम भी करने वाले हैं। दीदी को जितना विरोध करना है वो करे, सीए लाकर सारे शरणार्थियों को हम नागरिक बनाएंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया है। इतनी सारी बहनें दीदी बैठी हैं, बेटी को पढ़ाते हैं तो फीस भरनी पड़ती है ना माताएं, बताइए भरनी पड़ती है या नहीं भरनी पड़ती है? 2 मई को भाजपा सरकार बना दो, पूरे बंगाल में केजी से पीजी तक किसी भी बच्ची को पढ़ाने का कोई फीस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को पढ़ाया जाए। माताएं, बहनें, दीदी, आप लोग बताओ, बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कलकत्ते जाओ तो मेट्रो में बैठते हो, आपको टिकट लेना पड़ता है ना? लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लेना पड़ता है ना? 2 मई को बाद बंगाल में किसी भी माता, बहन, बेटी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। सरकारी नौकरियों में 33% माताओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये मेरे युवा बैठे हैं, इनकी रोजगारी एक घुसपैठिए छीन लेते हैं। आप कोई चिंता न मत करो, 5 साल के अंदर हर परिवार से एक युवा को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, मोदी जी एक योजना लाए, देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत होता है। किसी को कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, गुर्दा बदलाना पड़े, किडनी बदलाना पड़े, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, मगर आप लोगों को मिलता है क्या? मिलता है भाई? जरा बोलो दीदी, मिलता है? ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मगर आप चिंता मत करो, 2 मई के बाद बंगाल के हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपया का फायदा हर गरीब को मिलेगा। ममता दीदी उसको रोक नहीं पाएगी। मित्रों, रोक नहीं पाएगी। देश भर के किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह प्रति साल नरेंद्र मोदी जी भेजते, 3 साल से भेजते। अब 18,000 रुपया देश भर के किसानों को मिल चुका है। बंगाल के किसानों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ये दीदी लिस्ट ही नहीं भेजती है। बंगाल के किसान को लगा मेरा 18,000 रुपया चला गया, मगर मैं आपको कहता हूं, मौका आया है। 2 मई को मोदी सरकार बना दो, 5 मई को सारे किसानों के अकाउंट में 18,000 रुपया एक साथ ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बाद में हर साल 10,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा। मित्रों, हर महिला को गैस का सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया है, शौचालय देने का काम किया है, और 2022 के पहले हर माता बहन के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मुझे एक बात बताओ भैया, मोदी जी देश भर के करोड़ों लोगों का भला चाहते हैं, दिन रात
लोगों के भले की चिंता करते हैं। और ये ममता दीदी दिन रात भतीजे को सीएम बनाने की चिंता करती है। कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए, कब मेरा भतीजा सीएम बन जाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में वोट किसको देना चाहिए? भतीजे की चिंता करने वाली ममता दीदी को देना चाहिए या गरीबों की चिंता करने वाले मोदी जी को देना चाहिए? जोर से बोलो, किसको देना चाहिए? मित्रों, ये भतीजा कल्याण में व्यस्त पूरा समय भतीजा कल्याण में व्यस्त ममता दीदी का विदाई का टाइम आ गया है। आ गया है नहीं आ गया है? आ गया है नहीं आ गया है? मगर देखो भाई, ममता दीदी बहुत बड़ी नेत्री है। 10 साल तक बंगाल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही है। पूरी दुनिया उनको जानती है। विदाई तो जरूर करो उनको, मगर धाम-धूम से करना, जरा करनी चाहिए ना धाम-धूम से। बड़ी नेता की विदाई होती है तो बड़े मार्जिन से करना चाहिए। भाजपा की सरकार बनानी है तो 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाइए, तब जाकर दीदी के सम्मान की विदाई होगी। करोगे 200 से ज्यादा सीटों के साथ? करोगे? अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, पर्यटन पे आए थे। पूरा चुनाव चला गया, अभी अभी एक दिन आए और कहा कि भाजपा का डीएनए क्या है। अरे राहुल बाबा, आप हमारा डीएनए क्या जानो भाई, आप नहीं जान पाओगे। पहले इटली के संस्कार छोड़ो तो भारत के डीएनए की आपको मालूमात पड़ेगी। मगर मैं आपको डीएनए बता देता हूं। हमारा डीएनए है, डी का मतलब है डेवलपमेंट, विकास। एन का मतलब है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और ए का मतलब है आत्मनिर्भर भारत। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा।